भाई एक बकरी जिसको आपने पाला हो अहमद साहब, आपने पाला है, उसकी ओनरशिप आपके पास है, उसे कोई कुत्ता बिल्ला उठा के ले जाए तो आपको कितना दुख होता है, ठीक है। लेकिन एक वो बच्ची जिसको आपने पाला पोसा पढ़ाया जवान किया, उसके अखराजात उठाए, आज बाप की ये मर्जी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उसका निकाह करे, रजामंदगी से निकाह करे और बेटी घर से भाग के निकाह कर ले। तो आपकी अदलिया के बाहर कुरान की आयत लिखी होती है, लेकिन आप शरीयत को वायलेट करके अंग्रेज के कानून को जो है वो पुश कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक फैसला कर रहे होते हैं। अल्लाह से डर जाइए, आपने मरना है, कब्र में जाना है, फिर वहां पर आपके ना तो ये डॉलर चलेंगे, ना ये पैसे चलेंगे, और ना ही आपको ये जज बता सकते। जैसे निकाह पढ़ाने वाले का कमाई हराम है, वकील की कमाई हराम है, इस तरह यूट्यूबर्स की कमाई भी हराम होगी। और ये एक मजाक बना लिया गया है, हमारे यूट्यूबर्स हूँ या हमारे नाम नेहाद मुफ्ती हूँ, नाम नेहाद स्कॉलर हूँ, मौलवियों ने चंद टकों की खातर, चंद रुपयों को खातर जो है वो लोगों की इज्जतों का जनाजा पढ़ाना शुरू किया और उसका नाम निकाह रख दिया है। ये हराम है। और इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया का तूफान है। सोशल मीडिया के अंदर ऐसे मुफ्ती हैं जिनको अलिफ से बा नहीं पता, दीन का कोई भी पता नहीं है, और वो फतवे बांट रहे हैं, और वो निकाह को खिलवाड़ बनाया हुआ है। हाँ जी जी, लड़का और लड़की राजी, क्या करेगा काजी, कुड़ी मुंडा राजी तो की करेगा काजी। हमारे पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए जो पाकिस्तान की बदनामी और उम्मत मुस्लिमा की बदनामी का जरिया हुआ। यहीं लाहौर का एक वाक़या है और बड़ा मशहूर और ज़माना और बदनाम ज़माना है कि एक साइमा अरशद लड़की थी, साइमा वहीद उसका नाम था, बाद में उसने साइमा अरशद अपना नाम रख लिया। एक बड़े मजहबी ख़ानदान की वो बच्ची थी, और वो उसने अपने ट्यूटर के साथ जो उसको पढ़ाने के लिए आता था उसके साथ ताल्लुक़ बनाया और कोर्ट में जाके उसने निकाह कर लिया। उसके पीछे बड़ी NGOs खड़ी हो गई, वो आसमा जहांगीर थी, मर गई, उसका दस्तक दरवाज़ा जो NGO थी वो भी उसके पीछे थी, उन्होंने उसको पूरा जो है वो बैकअप दिया। और तो जैसे दुआ ज़हरा और ज़हीर ने कहा था कि हमने पहले निकाह किया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से तलाक करवा के बेटी वापस लेना सही है? तो मैं माँ बाप को कहूँगा कि अल्लाह से डर जाइए। अगर आपकी बेटी किसी शख्स को पसंद करती है, उसका दीन देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, अगर क्रिमिनल नहीं है, वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, अगर वो क्रिमिनल नहीं है और किसी किस्म की बुराई उसके अंदर नशे वगैरह की ड्रग्स की नहीं है, तो निकाह कर देना चाहिए। अक्सर हमने ये देखा है कि जब लड़की शादी करना चाहती है तो माँ बाप से कहती है कि मैंने फलाना से शादी करनी है, लेकिन माँ बाप राज़ी नहीं होते, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा? मोहतरम, ये तो नौसरबाजी हो रही है और पैसा कमाने का एक धंधा है। सही, ये निकाह नहीं होते जो कोर्ट में होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ पर फर्जी गवाह बनाए जाते हैं, चाहे वो हकीकत में ही क्यों ना हो, ठीक है। वहाँ पर जो मौलवी आ जाता है निकाह पढ़ाने के लिए, किराए पर दस्तयाब हैं, और मौलवियों को भी अल्लाह से डरना चाहिए, और सबसे ज़्यादा उनको डरना चाहिए कि वो किसी की बेटी को घर से भागी हुई को निकाह पढ़ा के अपने चंद टके अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। उसमें उससे पूछा जाए तेरा बाप है या नहीं है, तेरा भाई है या नहीं है, बुलाया जाए उनको, ठीक है। ये घर से भागे हुए रिश्ते, इनको अगर आगे से ठोकर पड़ेगी, इनका कोई ठिकाना नहीं होगा, अदलिया इनको ठुड्डा मारेगी, तो हमारी बेटियां महफूज हो जाएंगी, हमारे घरों के अंदर होंगी, और निकाह जो है वो किताब व सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक होंगे। ये घर से भागने वाले और ये झूठे निकाह और वकील के जरिए जो है ये कमाई का जरिया है, बेहयाई का जरिया है, और जिना का जरिया है, निकाह का जरिया नहीं है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, वैसे तो हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी पोस्टें करते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मगरबी कॉन्सेप्ट है, ये इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें हक हलाल के रिश्ते की तरफ आना चाहिए, निकाह की तरफ आना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई नौजवान निकाह की तरफ आता है, कोई निकाह करता है, तो सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया जो है उसके ख़िलाफ़ हो जाती है कि आपने कम उम्र में निकाह क्यों किया, आपने ये मतलब बच्ची माइनर है या बच्चा माइनर है, या इस तरह के इशू उठाए जाते हैं। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब भी कोई हम केस देखते हैं जिसमें किसी बच्ची के साथ ज़िना होता है या रेप होता है या ज़्यादती होती है, तो वहाँ पे उम्र नहीं देखी जाती, वहाँ पे कॉस्ट नहीं देखी जाती, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता छोटी उम्र की बच्ची है, बड़ी उम्र की है, हमारी वो मतलब कॉस्ट में है या नहीं है, इसका स्टेटस क्या है। सिर्फ निकाह करने के लिए ये सारे मामले देखे जाते हैं। अभी हम जो दुआ ज़हरा और ज़हीर के निकाह की बात कर रहे हैं, और इस टॉपिक के ऊपर जैसे मैं बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इसको टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस मतलब केस के ही खिलाफ हूँ कि इस केस को क्यों उठाया गया। इस तरह के हज़ारों केस जो हैं वो डेली बेस पे होते हैं, बल्कि हमारे जो सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं, जैसे छोटे शहर हैं या गाँव हैं, यहाँ पर डेली बेस के ऊपर 10 साल की 12 साल की बच्चियों के निकाह किए जाते हैं, उनकी शादियाँ तक की जाती हैं, तो उनके ऊपर तो कोई इशू नहीं उठाया जाता। लेकिन इस दुआ ज़हरा के केस को क्यों उठाया गया, इसकी हाइप क्यों बनाई गई है, ये सारी डिस्कशन काम करने के लिए आज मौजूद हैं
इस्लामी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि निकाह का इस्लामी शरीयत के हिसाब से सही तरीक़ाकार क्या है, क्या दुआ और ज़हीर का निकाह सही है, अगर ये सही है तो इसका जो वालिद इसके तलाक करवा के बच्ची वापस लेने के चक्करों में है, क्या वो सही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। हमारा जैसे हमने इंट्रो सुन ही लिया कि दुआ ज़हरा के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो दुआ ज़हरा ने निकाह किया, दुआ ज़हरा ने और ज़हीर ने, क्या ये निकाह करने का सही तरीका है या इस तरह से निकाह हो जाता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला निकाह इल्ला बिवली, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, बहुत ही अहम इशू के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इसी दीन के मुताल्लिक़ फ़रमाया गया उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे मुसलमान हो जाओ, सर से लेकर पाँव तक इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो निकाह जो है इस्लाम का एक बहुत बड़ा हुक्म है, अमर है, और निकाह के मुताल्लिक़ लोग जो हैं वो इफ़रात और तफरीत का शिकार हैं, कमी और ज़्यादती का शिकार हैं। इस मसले के अंदर ख़ास तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इशू बना हुआ है, एक लड़की और लड़का, लड़की जो अपने घर से भागी और लड़का जिसने किसी की लड़की को भगाकर अपने साथ निकाह कर लिया, और उस पर हमारी अदालतें और लोग जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं कि ये हुआ नहीं हुआ, ठीक हुआ गलत हुआ है। तो किताब व सुन्नत में इस पर वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस्लाम को स्टडी नहीं करते, इस्लाम की तरफ जाते नहीं हैं। तो मैंने 5वें पारा में पहले रकू की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़न्किहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन, निकाह जब भी करना है उनके अहल के इजाज़त के साथ करना है, वालिदैन की जो मेल हैं उनकी इजाज़त के साथ करना है। इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, निकाह जो है वो वली की इजाज़त के बगैर, रज़ामंदगी के बगैर निकाह नहीं होगा। वली कौन होगा? जो बाप है, भाई है, चचा है, खालू है, मामू है और इसी तरह दादा है, नाना है। इनमें से जो भी मेल रिश्ते हैं ये आपका वली हो सकता है। इनकी इजाज़त मौजूद होगी तो तब जो है वो निकाह होगा। इनमें से कोई एक भी जो है वो आपके साथ है तो ये निकाह जायज़ है, वगरना निकाह जो है वो जायज़ नहीं है। चाहे कोई बेवा औरत करे, चाहे कोई मुतल्लका दोबारा निकाह करे, उसमें उसके वली की इजाज़त होगी तो निकाह होगा, वगरना निकाह नहीं होगा। पाकिस्तानी कानून ये है कि अगर लड़की लड़का राज़ी हैं, 18 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, वो बालिग हो चुके हैं, तो वो आपस में निकाह कर सकते हैं, उनको कोई मतलब मना नहीं कर सकता। तो जैसे हमने अभी बात की है कि वली की जो है शर्त मौजूद है, वली का और गवाह का ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग से हैं या एक ही है, गवाह और वली? पहली बात यह है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये कोई हिंदुस्तान नहीं है, ये कोई इंग्लैंड नहीं है, ये कोई अमेरिका नहीं है। यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी होगी, इस्लाम के मुताबिक जीना होगा और इस्लाम के मुताबिक मरना होगा। ठीक है। निकाह या तो समझे कि ये दीन है, अगर निकाह दीन नहीं है तो फिर अपनी मर्जी है। सही है। अगर दीन का इसको टाइटल देना है और यकीनन ये दीन है और ये इबादत है, तो इस सूरत में निकाह तभी होगा जब उसके अंदर वली की रज़ामंदगी भी होगी और प्लस उसमें जो बेटी है जिसका निकाह कर रहे हैं उसकी रज़ामंदगी भी शामिल होगी, और फिर उस पर जो है वो गवाह होंगे, 2 गवाह, तो तब ये निकाह दुरुस्त होगा। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ख़त्म हो जाए या कम कर दी जाए तो वो निकाह नहीं होगा। अगर गवाह नहीं है तो तब भी वो निकाह नहीं है, वो ज़िना हो सकता है। अगर उसमें वली राज़ी नहीं है और उसकी रज़ा के बगैर है तो तब भी वो निकाह नहीं होगा और उससे निकाह को जो है वो कैंसिल किया जाएगा, फसक किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और अगर बेटी के ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है तो तब भी ये निकाह नहीं होगा, बेटी जो है वो अदलिया में चली जाएगी। अदालत का, जज का ये काम है कि उस निकाह को कैंसिल कर दे और उसमें लड़की और जो बाप है उसकी मर्ज़ी शामिल होगी। तो क्यों ये इस केस के अंदर जो है वो दुआ ने अपने घर से भागी, एक बॉयफ्रेंड के साथ उसने ताल्लुक़ बनाया, जिस तरह भी पहुँची हमें उससे कोई इशू नहीं है। उसकी क्या उम्र है हमें इससे भी कोई इशू नहीं है। उम्र उसकी कम है, ज़्यादा है, शरीयत ने इसके ऊपर जो है वो अख्तियार दिया है बिल्कुल खुले आम पे कि कम उम्र जो बलूगत को नहीं पहुंची उसका भी निकाह हो जाएगा। लेकिन निकाह की रुखसती तब होगी जब बलूगत होगी, और उसकी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ वो 7 साल की उम्र में हुआ, और जब रुखसती हुई तो तब आपकी 9 साल की उम्र थी, आप बलूगत की उम्र को पहुँच चुकी थी, तब आपका निकाह हुआ। तो ये जायज़ और दुरुस्त है, कम उम्री के निकाह होने चाहिए, लेकिन रुखसती जो है वो बलूगत पर होनी चाहिए।
हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कानून गैर इस्लामी कानून है। एलानिया तौर पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये 1935 का कानून है, जो अंग्रेज का बनाया हुआ ईस्ट इंडिया के कानून को हमने जो है वो फॉलो किया हुआ है या इंप्लीमेंट किया हुआ है। इस कानून को बदलने की ज़रूरत है, वगरना आज दुआ ज़ारा नहीं, कल को और बहुत सारे जो है वो केस आएंगे। इससे पहले भी माजी के अंदर बहुत सारे केस जिनमें पाकिस्तान की जगहंसाई हुई, इज्जत का जनाजा निकाला गया, माँ बाप जो है वो रोते चीखते रह गए और बेटी जो है वो उठा के कोई ले गया। यहीं लाहौर का एक वाक़या है और बड़ा मशहूर और ज़माना और बदनामे ज़माना है कि एक साइमा अरशद लड़की थी, साइमा वहीद उसका नाम था, बाद में उसने साइमा अरशद अपना नाम रख लिया। एक बड़े मजहबी ख़ानदान की वो बच्ची थी और वो उसने अपने ट्यूटर के साथ, जो उसको पढ़ाने के लिए आता था, उसके साथ ताल्लुक़ बनाया और कोर्ट में जाके उसने निकाह कर लिया। उसके पीछे बड़ी एनजीओज़ खड़ी हो गई। वो आसमा जहांगीर थी, मर गई, उसका दस्तक दरवाज़ा जो एनजीओ थी वो भी उसके पीछे थी। उन्होंने उसको पूरा जो है वो बैकअप दिया और इस केस को इतना हाइप क्रिएट की कि ये इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। पूरी दुनिया में इसके ऊपर जो है वो इश्यूज़ पे जो है वो टॉक हुई और ये 90s के दौर की बात है। और उस वक़्त हमारी अदलिया इसमें इन्वॉल्व हुई और फिर हमारे उलमा उसमें शामिल हुए, जाकर इसके ऊपर जो है वो बाकायदा डिबेट हुई, हवालाजात पेश किए गए, हज़ारों किताबों से सैकड़ों हवाले पेश किए गए। 365 या 70 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल 3 जजेस ने, लाहौर के ऑनरेबल जजेस ने जो है जो फैसला तहरीर किया और वो फैसले को सुनाने का जिस दिन आया, हमारे उस वक़्त के वज़ीर दाखिला थे चौधरी शुजात हुसैन साहब, इनका बयान आया कि भाई बस कर दो, इस केस को रोक दो। और बिल क्लिंटन तक जो है वो आपकी आवाज़ वाशिंगटन तक पहुंच चुकी है। लिहाजा वहां से ऑर्डर आया हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को। ये आज की बात नहीं है कि इमरान खान कह रहा है कि बाहर से हमारे अमेरिका के ऊपर अमेरिका से ऑर्डर आते हैं कि ये कर दो और वो कर दो। ये मुद्दतों से हमारे ऊपर जो है वो हमें गुलाम बनाया हुआ है और पाकिस्तान को एक कॉलोनी के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करता है। ऑर्डर आता है, हमारे जजेस भी बिक जाते हैं, ऑर्डर आते हैं, हमारे हुक्मरान भी बिक जाते हैं। तो इस अदलिया को, लाहौर हाई कोर्ट को जो है वो ऑर्डर दिया गया कि आपने ये फैसला किताब सुन्नत के मुताबिक नहीं सुनाना, इस फैसले को रद्द किया जाए और वही जो 1935 का ईस्ट इंडिया का कानून है उसको लागू किया जाए। तो हमारे अदलिया ने जिस दिन फैसला सुनाने का वक़्त था, उसमें खलीलुर रहमान रमदे जैसा जज भी मौजूद था और भी जजेस मौजूद थे। उसको जो है वो देखा जा सकता है माजी के अखबारात से और मीडिया से। उन्होंने जो है वो बगैर लिखे हुए फैसला सुनाया कि ठीक है जी, ये निकाह दुरुस्त है क्योंकि पाकिस्तान के कानून जो है वो 1935 का है, लिहाजा ये लड़का और लड़की अपने साथ। आज भी वो नॉर्वे के अंदर मौजूद हैं और वो बच्चे जन्म दे के भी बैठे हैं, माँ बाप पीछे रोते रह गए हैं जिन्होंने उनको पैदा किया, पाला पोसा। और हम जो है वो इस वक्त बेहयाई के इस दौर से गुजर रहे हैं कि आपकी बेटी को कोई भी उठाए और जाके अपने निकाह में ले ले। और बाद में ऐसी लड़कियों का हमारा जो तजर्बा है, मुशाहिदा है, 99% जो है वो निकाह टूट जाते हैं या फिर ऐसे माफियाज होते हैं जो निकाह पे नाम पे लेके जाते हैं और उन बच्चियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर इनकम के ज़रिए बनाए जाते हैं, उनके ऊपर रेप किए जाते हैं, उनको जो है वो बुराइयों में मुलव्वस किया जाता है या मुख्तलिफ जो है वो बुराइयाँ मुआशरे की उनके अंदर इसका ज़रिया बनती हैं। तो इन निकाहों को रोकना होगा। ये निकाह नहीं है, इनको रोकना होगा। ये शरीयत की वायलेशन है, ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है, इसको कहीं पर ब्रेक लगना है। भाई एक बकरी जिसको आपने पाला हो, अहमद साहब आपने पाला है, उसकी ओनरशिप आपके पास है, उसे कोई कुत्ता बिल्ला उठा के ले जाए तो आपको कितना दुख होता है, ठीक है। लेकिन एक वो बच्ची जिसको आपने पाला पोसा पढ़ाया जवान किया, उसके अखराजात उठाए, आज बाप की ये मर्जी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उसका निकाह करे, रजामंदगी से निकाह करे और बेटी घर से भाग के निकाह कर ले, तो शरीयत इसको कंडेम करती है, रिजेक्ट और रिफ्यूज करती है। ये हराम का ताल्लुक है, जितनी देर भी चलेगा। हमारी अदलिया इस पर जो निकाह का सर्टिफिकेट उनको देते हैं, ये हरामकारी के ऊपर जो है वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और ये जायज़ नहीं है, हराम है। इसको कैंसिल करना शरई तौर पर फ़र्ज़ है। सर, जैसे आपने पहले बताया कि लड़की की मर्ज़ी जो है शामिल होनी चाहिए। अक्सर हमने ये देखा है कि जब लड़की शादी करना चाहती है तो माँ बाप से कहती है कि मैंने फ़लाना से शादी करनी है, लेकिन माँ बाप राज़ी नहीं होते, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में माँ बाप को भी अल्लाह से डरना चाहिए। पहली बात यह है कि इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन, हमने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया है जो आदम अलैहिस्सलाम है। चाहे कोई खान है, राजपूत है, राणा है, जट है, कोई भी कौम है, ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हव्वा हमारी अम्मा है। आगे हमारे कबीले बने हैं। फ़र्क क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मुत्तकी होने का फ़र्क है। कौमों के लिहाज से इंसान का कोई फ़र्क नहीं है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या आती है? ये गरीब है, ये अमीर है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये हमारी बिरादरी का है या बिरादरी का नहीं है। इन बुनियादों पर रिश्तों को रिजेक्ट किया जाता है। तो मैं माँ बाप को कहूँगा कि अल्लाह से डर जाइए। अगर आपकी बेटी किसी शख्स को पसंद करती है, उसका दीन देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, अगर क्रिमिनल नहीं है
वाज़े तौर पर कह रहा हूं, अगर वो क्रिमिनल नहीं है और किसी किस्म की बुराई उसके अंदर नशे वगैरह की, ड्रग्स की नहीं है, तो निकाह कर देना चाहिए, सही। ताकि माशरे के अंदर फसाद ना हो। अभी जैसे दुआ ज़हरा का जो वालिद है वो भी, उसने केस भी किया हुआ और बड़ी स्ट्रगल भी चल रही है उसकी कि वो बेटी किसी तरीके से मेरी वापस आ जाए। तो जैसे दुआ ज़हरा और ज़हीर ने कहा था कि हमने पहले निकाह किया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से तलाक करवा के बेटी वापस लेना सही है? पहली बात है कि ये तलाक नहीं है, तलाक और चीज़ है, ये फस्ख निकाह है, निकाह की कैंसलेशन है, निकाह को तनसीख कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इन दोनों पर, ज़हीर पर भी और दुआ ज़हरा पर भी शरी हद लागू होती है, और वो है इनको 100 कोड़े मारना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो इस्लामिक सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इनका निकाह कैंसिल किया जाए। जितनी देर ये रहेंगे, जितनी इनकी औलाद पैदा होगी, वो हलाल की नहीं होगी, वो हराम होगी, शरीयत इसको ऑन नहीं करती। मैंने किताब व सुन्नत की रोशनी में टू दी पॉइंट बात की है, कोई लगी लिपटी बात नहीं की। मैं किसी एक केस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी उम्मत की बेटियों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए बात कर रहा हूं कि जब भी निकाह करेंगे उसमें वालिद की मर्जी होगी या भाई की मर्जी होगी या मामू या चाचू की मर्जी होगी या दादा साथ शामिल होगा तो वो निकाह होगा, वगरना वो निकाह नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी वजाहत चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लियर तो आपने कर दिया है। जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो वहाँ पर वकील मौजूद होते हैं, गवाह मौजूद होते हैं, ठीक है, उनकी मौजूदगी में निकाह किया जाता है, बाकायदा उनको वली शो किया जाता है, उनको गवाह शो किया जाता है। क्या इस तरह से भी निकाह हो सकता है? कोई भी बंदा वली या गवाह बन सकता है? मोहतरम, ये तो नौसरबाजी हो रही है और पैसा कमाने का एक धंधा है। सही। ये निकाह नहीं होते जो कोर्ट में होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ पर फर्जी गवाह बनाए जाते हैं, चाहे वो हकीकत में ही क्यों ना हो, ठीक है। वहाँ पर जो मौलवी आ जाता है निकाह पढ़ाने के लिए, किराए पर दस्तयाब हैं, और मौलवियों को भी अल्लाह से डरना चाहिए, और सबसे ज़्यादा उनको डरना चाहिए कि वो किसी की बेटी को घर से भागी हुई को निकाह पढ़ा के अपने चंद टके अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। उसमें उससे पूछा जाए तेरा बाप है या नहीं है, तेरा भाई है या नहीं है, बुलाया जाए उनको, ठीक है। ये घर से भागे हुए रिश्ते, इनको अगर आगे से ठोकर पड़ेगी, इनका कोई ठिकाना नहीं होगा, अदलिया इनको ठुड्डा मारेगी, तो हमारी बेटियां महफूज हो जाएंगी, हमारे घरों के अंदर होंगी, और निकाह जो है वो किताब व सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक होंगे। ये घर से भागने वाले और ये झूठे निकाह और वकील के ज़रिए जो है ये कमाई का ज़रिया है, बेहयाई का ज़रिया है, और जिना का ज़रिया है, निकाह का ज़रिया नहीं है। सर लास्ट में 2 सवाल है मेरे पास। एक ये है कि जैसे अभी दुआ ज़हरा का केस है, इसका में जो दुआ ज़हरा का मतलब वालिद है वो शिया है और जो ज़हीर की तरफ से पार्टी है वो अहले सुन्नत है, तो क्या इन दो, क्योंकि मैं तो इनको मज़ाहब कहता हूँ, आप मतलब मसला कह सकते हैं, जो हमारे जो सारी जमातें मसला कहती हैं, इनका आपस में निकाह हो सकता है अगर करना चाहें तो? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरत अल-बकरा 2 पारा में हुक्म दिया कि वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। ये दोनों अल्फाज मौजूद हैं, ना तो मुशरिक मर्द होना चाहिए और ना ही मुशरिक औरत होनी चाहिए। निकाह जो है ये इस्लाम का अमल है, इसमें मोमिन मर्द होगा, मोमिन औरत होगी, मुसलमान मर्द होगा, मुसलमान औरत होगी। अब निकाह जो बेटी है उसके अकीदे के अंदर, उसके वालिदैन के अकीदे के अंदर खुलम खुला जो है वो शिर्क मौजूद है, और मैं उसकी डिबेट में नहीं जाना चाहता, तफसील में नहीं जाना चाहता। अकीदे में मौजूद है, नारों में मौजूद है, मसलिक के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनका निकाह इस तरह नहीं होगा। शरीयत बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें किसी किस्म का कोई मुबहम नहीं है। सर हमारी जो यंग जनरेशन है, जितनी भी है, मतलब जितने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इनमें ये एक मतलब कहा जाता है कि अगर 2 लड़की लड़का एक जगह पे तन्हाई में बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, यहाँ उनको मतलब ये ख़तरा है कि यार को गलत ना हम कर रहे हैं या कुछ इस तरह का मामला ना हो जाए, तो वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक दूसरे को मियाँ भी तस्लीम कर ले, तो इस तरह से निकाह हो जाता है। इसकी शरई हैसियत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना हो, जब वो अलहदा होता है तो तीसरा उनमें शैतान होता है। ला महला जब लड़का और लड़की बैठेंगे, दोनों जवान होंगे, दोनों फिट होंगे, तो वहाँ बुराई होगी, बदकारी होगी, जिना होगा। तो हमने उसका आसान हल जो है वो निकाला हुआ है कि हम अल्लाह को गवाह बना के निकाह कर रहे हैं, तो ये निकाह नहीं है, ये जिना ही रहेगा, ये बदकारी ही रहेगी। इस पे कोई भी झूठा गवाह बना लिया जाए या अल्लाह को गवाह बना लिया जाए तो ये कबीरा गुनाह है। ये अल्लाह के साथ मजाक है, रसूल के साथ मजाक है, शरीयत के साथ मजाक है। क्या तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई मजाक करने को नहीं मिलता? तो मैं बेटियों से भी और बेटों को भी कहूँगा कि बाहया बने, पाकदामन बने, बुराई से अपने आप को रोकिए और निकाह की तरफ जाइए। अपने वालिदैन को मजबूर कीजिए कि वो आपका निकाह करें। ये छुपे की दोस्ती कोई रिश्ता नहीं है गर्लफ्रेंड का और बॉयफ्रेंड का, ये हराम के रिश्ते हैं। ये मुसलमानों का मुआशरा है, कोई यूरोप का मुआशरा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है किसी को गर्लफ्रेंड बना लें, किसी को बॉयफ्रेंड बना लें। कुरान मजीद को पढ़ के देखिए। मैं अपनी तमाम बेटियों को, अपनी बहनों को कुरान मजीद रिकमेंड करता हूँ। 5वें पारे का पहला रुकू
उसका पहला रुकू अगर आपने तर्जमे से पढ़ लिया बेटों ने और बेटियों ने, तो इंशाअल्लाह अपनी इज्जतों को दागदार नहीं करेंगे, निकाह को प्रेफरेंस करेंगे। और ये झूठे निकाह जो हैं, ये फ्रॉड जो हैं, ये फ्रेब जो हैं, ये अपने दिल को धोखा देना है। क्या तुम अल्लाह को धोखा देना चाहते हो? जबकि अल्लाह तो जानता है कि तुम बदकारी कर रहे हो और तुमने उसको निकाह का लेबल दिया हुआ है। और ये निकाह नहीं होता, ये बदकारी होती है, इसकी रोकथाम की जाए। अच्छा सर, जैसे आपने पहले बात की है कि इस तरह का निकाह जो है वो मतलब हराम में आएगा, तो इस तरह तो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं जो निकाह पढ़ाने वाला है या वकील है या जो इसके ऊपर फैसला करने वाले हैं या कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के निकाह को जो है ना प्रमोट करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दीन बिल्कुल वाज़े है और ये एक मजाक बना लिया गया है। हमारे यूट्यूबर्स हूँ या हमारे नाम नेहाद मुफ्ती हूँ, नाम नेहाद स्कॉलर हूँ, मौलवियों ने चंद टकों की खातर, चंद रुपयों को खातर जो है वो लोगों की इज्जतों का जनाजा पढ़ाना शुरू किया और उसका नाम निकाह रख दिया है। ये हराम है। और इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया का तूफान है। सोशल मीडिया के अंदर ऐसे मुफ्ती हैं जिनको अलिफ से बा नहीं पता, दीन का कोई भी पता नहीं है और वो फतवे बांट रहे हैं और वो निकाह को खिलवाड़ बनाया हुआ है। हाँ जी जी, लड़का और लड़की राजी, क्या करेगा काजी? कुड़ी मुंडा राजी तो की करेगा काजी। तो भाई ये लड़की और लड़के का मसला नहीं है, शरीयत का मसला है, दीन का मसला है, नस्लों के आगे चलने का मसला है। अगर आज कोई बेटी कोई बेटा अपनी नस्ल को महफूज रखना चाहता है तो वो इस्लाम के अंदर आए और शरीयत के मुताबिक निकाह करे। ये जितने भी हमारे बहनें और भाई यूट्यूब के ऊपर मुफ्ती बने बैठे हैं, मैं उनको ये दावत दूंगा कि अगर आपको पैसा कमाने का शौक़ है तो आइए, इस्लाम को बाकायदा सीखिए, सीख कर समझ कर फिर उसके मुताबिक दीन लोगों तक पहुँचाइए। बल्लेगो अन्नी वलो आया, एक आयत भी अगर आपको सही तरीके से मालूम है उसका आप इल्म दीजिए। अगर आपने झूठ बोलकर दीन को बताया, दीन को बेचा, तो क़यामत के दिन आप जहन्नम में जाएंगे, दुनिया भी आपकी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी आपकी तबाह हो जाएगी। सर, जैसे निकाह पढ़ाने वाले का कमाई हराम है, वकील की कमाई हराम है, इस तरह यूट्यूबर्स की कमाई भी हराम होगी। अगर देखिए, ये सिर्फ निकाह का मसला ही नहीं है। अगर कोई झूठा गवाह है और उस पर पैसे ले रहा है तो वो भी हराम कमाई ले रहा है। अगर कोई यूट्यूब पर गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा है और उसे दीन के साथ मंसूब कर रहा है तो वो भी हराम कमाई ले रहा है। अगर वकील है, किसी भागी हुई लड़की का निकाह कोर्ट मैरिज के नाम पर करवा रहा है तो वो भी हराम कमाई कर रहा है। तो ये इसी तरह अगर जज जो है वो शरीयत के खिलाफ फैसला देकर तनख्वाह लेता है तो वो भी हराम की कमाई ले रहा है, वो भी अपने बच्चों को हराम खिला रहा है, वो हलाल नहीं खिला रहा। जजों को भी अल्लाह से डरना चाहिए, वो कला को भी अल्लाह से डरना चाहिए। हर बंदों को, बंदे और बंदियों को, मर्दों और औरतों को अल्लाह से डरना चाहिए। अगर अदालत ये दुआ ज़हीर के हक़ में फ़ैसला दे देती है तो हमारी आने वाली बच्चियों के ऊपर, नस्ल के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो वो कहेंगे कि हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हम भी घर से भागेंगी, फिर इस जज की भी बेटी भाग सकती है, किसी वकील की भी बेटी भागेगी। घरों के अंदर आग लगी हुई है जिसको रोकना हमारी अदलिया का काम है। हमारे मुअज़्ज़िज़ जज जो हैं वो अगर कहीं पर स्टैंड ले लें, अल्लाह के लिए मैं उनसे दस बदुआ जो है वो उनसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूँ कि अदलिया के जजेस, आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की इज्जतों को बचाएं, ना कि उनका नीलाम बाजार और लंडा बाजार जो है वो लगा दें। आप खड़े हो जाइए, फैसले के 1935 के कानून के खिलाफ किताब और सुन्नत के दलाइल लीजिए, हमें बुलाइए, हम दीन के तालिब इल्म हैं। आपके पास कुरान और सुन्नत के दलाइल आपके सामने रखेंगे, उसके मुताबिक जो है वो आप फैसला कीजिए। आपकी अदलिया के बाहर कुरान की आयत लिखी होती है, लेकिन आप शरीयत को वायलेट करके अंग्रेज़ के कानून को जो है वो पुश कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक फैसला कर रहे होते हैं। अल्लाह से डर जाइए, आपने मरना है, कब्र में जाना है, फिर वहाँ पर आपके ना तो ये डॉलर चलेंगे, ना ये पैसे चलेंगे और ना ही आपको ये जज बता सकते। निकाह जो है वो बहुत ही आसान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन निकाह वो है, बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर आसानी हो, जिसमें ख़र्चा कम से कम हो। मैं इस मौका पर आपके चैनल की वसासत से पूरे पाकिस्तान के वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुआना रस्मों को छोड़िए, मायूं, मेहंदी, तेल और फिर गाजे बाजे और लाखों रुपए के हॉल्स बुकिंग और बड़े जो खर्चे किए जाते हैं जहेज़ के नाम पर, निकाह को अपनाइए सादगी के साथ। मसाजिद के दरवाजे खुले हैं, मस्जिद में आके निकाह कीजिए, शरीयत के मुताबिक निकाह कीजिए और अपनी बेटियों को जल्द से जल्द ब्याइए, बेटों का जल्द से जल्द निकाह कीजिए ताकि उन्हें घर से भागने की नौबत ही ना आए। जी नाज़रीन, अभी आपने अल्लामा साहब की बातें सुनी है। असल में मैंने कोशिश की है थोड़ी सी इस्लामी जो है ना वो उसको थोड़ा सा कुरीदने की कोशिश की है हमने, मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ पॉइंट से जो है ना हमने मतलब कोशिश की है बात को वाज़िया करने की, निकाह करने का जो सही तरीक़ाकार है इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसको सामने लाने की। तो उन्होंने मतलब जो सही तरीक़ाकार है वो भी बता दिया है कि निकाह किस तरह से होना चाहिए, किस तरह का निकाह जायज़ हो सकता है और किस तरह का निकाह नाजायज़ हो सकता है। यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ या माज़रत करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने वो मेहदी साहब का जो मजहबी टच मैंने दरमियान में दिया है शिया सुन्नी वाला,
वो सिर्फ एक समझाने के लिए आपको जो है ना वो डाला गया है। हमारा बिल्कुल मकसद शिया सुन्नी की लड़ाई करवाना नहीं है, ना इसके ऊपर कोई नफरत फैलाने का मकसद है। सिर्फ दिखाना और मकसद सिर्फ ये है कि निकाह किस तरह से और किसका किसके साथ हो सकता है। हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।